नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसको हम लोग पीपीएफ कहते हैं। पिछले क्लास का जो हम लोग डिस्कस किए थे वो सुकन्या समृद्धि योजना था। उसके पहले हम लोग डिस्कस किए थे आपका एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पब्लिक प्रोविडेंट फंड। यह पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है आप पोस्ट ऑफिस से आपको खोलना है। ये चीज आप ऑनलाइन भी खोल सकते हैं अगर आपका पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है, नेट बैंकिंग अवेलेबल है तो। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले अकाउंट खोलने का जो चार्जेस है वो 100 रुपीज आपका है। अकाउंट खोलने का जो चार्जेस है वो 100 रुपया लिया जाता है। और मिनिमम डिपॉजिट जो है इसमें 500 रुपए से आप चालू कर सकते हैं और मैक्सिमम डिपॉजिट कहां तक, 1.5 लाख रुपया तक, यानी कि 1.5 लाख रुपीस तक आप पर ईयर डिपॉजिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए डिपॉजिट का तरीका क्या है, या फिर आप लमसम में डिपॉजिट कर सकते हो या फिर 12 इंस्टॉलमेंट हर महीना। कहने का मतलब क्या है कि मंथली 12 इंस्टॉलमेंट, कहने का मतलब मंथली आप डिपॉजिट कर सकते हो। मैक्सिमम डिपॉजिट हम लोग कितना कर सकते हैं, तो मैक्सिमम डिपॉजिट हम लोग 1.5 लाख रुपीस तक कर सकते हैं। अब ये जो अकाउंट है वो जॉइंट अकाउंट हम लोग खोल नहीं सकते, जॉइंट अकाउंट कैन नॉट बी ओपन। दूसरा जो है अकाउंट जो हम लोग जब खोलेंगे तो वो आप कैश में भी कर सकते हो या फिर चेक में भी कर सकते हैं। मगर चेक में करते समय कंडीशन क्या है, जब आपका चेक से पैसा पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में जाएगा उस दिन से काउंट होगा, ना कि जिस दिन आपने चेक को इशू किया है पोस्ट ऑफिस को उस दिन से। ध्यान रखिएगा, चेक से आपका पैसा जब निकल के पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में जाएगा उस दिन से ये पैसा आपका काउंट होगा, या अकाउंट खुलने का डेट जो है उस दिन से काउंट होगा। और यहाँ पर जो है आप नॉमिनेशन फैसिलिटी, यानी कि आप अपने वाइफ को या फिर अपने बच्चे को आप नॉमिनेट कर सकते हैं। यहाँ से मैच्योरिटी जो है वो 15 साल का है। 15 साल में जो है वो आपका पीपीएफ अकाउंट जो है वो मैच्योर्ड हो जाएगा। हाँ, इसमें भी कंडीशन एक चीज है, जिस साल आपका मैच्योरिटी होने जा रहा होगा उस साल आप 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर सकते हैं। जिस साल आपका मैच्योरिटी होने वाला होगा उस साल आप पोस्ट ऑफिस को खबर करके 5 साल और एक्स्ट्रा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है प्री मैच्योरिटी नॉट अलाउड। कहने का मतलब क्या है, समय से पहले आप इसे ब्रेक नहीं कर सकते। इंटरेस्ट जो है टैक्स फ्री है, मगर एक चीज कंडीशन है, हमने अभी तक 3 क्लास में हमने ये बताया है एनएससी सुकन्या, नॉट एनएससी सॉरी, एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम, इसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना और पब्लिक प्रोविडेंट फंड या फिर एलआईसी या फिर ईएलएसएस, ऐसा फंड में अगर आप डिपॉजिट करते हैं टोटल मिला के 1.5 लाख रुपया, ना कि इंडिविजुअल, मतलब एलआईसी में 1.5 लाख, पीपीएफ में 1.5 लाख, एनपीएस में 1.5 लाख, ऐसे करके नहीं, सब मिला करके प्लस करके 1.5 लाख रुपया तक आपका टैक्स फ्री रहेगा। ये चीज को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को डिपॉजिट करना है। इसके बाद विड्रॉल परमिटेड फ्रॉम 7th ईयर, मतलब क्या है, 7 साल, जब 7वां साल से 6 साल तक आप उसको लॉकिंग पीरियड है, 7वां साल से आप जा करके कुछ अमाउंट जो है विड्रॉ कर सकते हैं। लोन फैसिलिटी भी यहाँ पर अवेलेबल है। तीसरे साल से आपको लोन फैसिलिटी भी यहाँ से मिल जाएगा। पहले ही बता चुके हैं कि अकाउंट जो है वो पोस्ट ऑफिस से खोल सकता है, या फिर पोस्ट ऑफिस में जाकर के खुलवा सकते हैं, या फिर घर बैठे अगर नेट बैंकिंग हो तो उससे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट जो है, इंटरेस्ट रेट 24-25 सेशन के लिए 7.1% पर एनम है। एक
बात को ध्यान रखेंगे, पोस्ट ऑफिस में कोई भी लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए खोलते हैं, जैसे आपका पीपीएफ हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, एनएससी हो गए, केवीपी हो गए, ये सब में क्वार्टरली जो है इंटरेस्ट रेट वेरी करता है। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि हर क्वार्टर में अभी तक इंटरेस्ट रेट जो है 7.1% ही है, चेंजेस इसमें कुछ नहीं आया है। अकाउंट ओपनिंग चार्जेस शुरुआत में बता चुका हूं कि 100 रुपया लगेगा, और यहाँ पर जो आप इन्वेस्टमेंट जो अपना जो चालू करेंगे पर मंथ 500 रुपीज भी डाल सकते हैं, या फिर 12 मंथ में आपको ब्रेक करके भी अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, मगर मैक्सिमम आप जो डिपॉजिट कर सकते हैं वो 1.5 लाख रुपए यानी कि 1.5 लाख रुपीस तक आप डिपॉजिट कर सकते हैं। देखिए अभी तक हमने 3 चीज आप लोगों को बताया है, एक है एनपीएस, दूसरा नेशनल पेंशन सिस्टम, सुकन्या समृद्धि योजना, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं पीपीएफ अकाउंट। लगभग सब में जो है 7, 8, 9%, 10% का ही है। तो ये डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सा प्लान लेकर के अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर भी इनकम जो है वो टैक्स फ्री है, जो बहुत अच्छा जो रिटर्न जो मिलेगा उसमें आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो आई होप आप सभी लोगों को जानकारी मिला हो, सही तरह से मिला हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। हो सके तो कुछ डाउट हो तो कमेंट भी करें, ताकि औरों को भी समझ में आए। औरों लोग भी हो सकता है आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, औरों लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे होंगे तो उन्हें भी मौका मिले, इसीलिए शेयर जरूर करें। थैंक यू।